आज हम करेंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि यह क्वेश्चन में जो कोण है वो कौन सा कोण है, अवनमन कोण है। और मैंने जो पहले वाली वीडियो बनाई है उन सभी में आपको बताया है मैंने उन्नयन कोण हो तब हम ऊंचाई और लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं। और इसमें क्या है, अवनमन कोण है। अब अवनमन कोण है तो इसमें लंबाई ऊंचाई किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार दिया हुआ है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर। तो भाई साहब ये क्या है, ये वाला भाग है, ये क्या है, समुद्र तल है। क्या है, ये समुद्र है और समुद्र के एक सिरे पर क्या लगा हुआ है, एक लाइट हाउस लगा हुआ है। और इस लाइट हाउस की ऊंचाई है कितनी, 75 मीटर। कितनी है, 75 मीटर है। और इस लाइट हाउस के ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, इस लाइट हाउस से समुद्र में दो जहाज चल रहे हैं एक दूसरे के पीछे। जब ये जहाज एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं तो जब व्यक्ति इस वाले को देखता है, इस वाले कोण को देखता है, तो इसमें क्या है, इसकी जो अवनमन कोण है, क्या है, अवनमन कोण। तो पहले जहाज का जो अवनमन कोण है वो है 30 डिग्री का और दूसरे वाले जहाज का अवनमन कोण है वो है 45 डिग्री का। तो वो कह रहा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 है। तो इस सवाल को हम थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले क्या किया है कि ए और बी क्या है, दो जहाज हैं और इन दोनों के बीच की दूरी को हमने क्या मान लिया है, एक्स मीटर है। क्या मान लिया है, एक्स मीटर मान लिया है। तो माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी हम क्या है, ए बी है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी बराबर हो जाएगा हमारे पास एक्स मीटर। कितना हो जाएगा, एक्स मीटर हो जाएगा। अब बी से सी की दूरी बात करें तो बी से सी की दूरी, बी से सी की दूरी, तो बी से सी की दूरी की बात करेंगे तो ये हो जाएगी बी सी। क्या हो जाएगी, बी सी। और बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 22 मीटर। क्या हो जाएगा, 22 मीटर हो जाएगा। और ए सी की बात करें तो ए से सी की दूरी, ए से सी की दूरी यानी कि लाइट हाउस है ना, लाइट हाउस, उसकी दूरी ज्ञात करेंगे। तो ए से सी की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक तो क्या हो जाएगा, यानी ये होगा ए सी। और ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा एक्स प्लस के 22 मीटर। कितना हो जाएगा, एक्स प्लस के 22 मीटर हो जाएगा। अगर हम लाइट हाउस की बात करें तो लाइट हाउस की ऊंचाई, तो लाइट हाउस की ऊंचाई क्या होगी, ये है डीसी। और डीसी बराबर कितना दिया है हमारे पास, 75 मीटर। कितना दिया बच्चों, 75 मीटर दिया हुआ है। और हमें पता होता है कि इसमें जो कोण है, इसमें कोई क्वांटम मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ पी। तो यहाँ पे देखोगे ये होगा पी डी ए और डी ए सी। तो बच्चों ये क्या बन रहा है, एक जेड जैसी आकृति बन रही है। तो जेड जैसी आकृति बन रही है उसको क्या, कौन सा कोण कहते हैं। जब जेड जैसी आकृति बने तो वहां पर जो कोण बनता है उसको कहते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं, एकांतर कोण। अगर ये वाला 30 डिग्री का है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये 45 का है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। तो ऊपर ये अवनमन कोण से हमने एकांतर कोण का प्रयोग करते हुए इसको 30 यहाँ से 30 निकाल दिया और ये हो जाएगा 45 डिग्री। क्योंकि जेड जैसी आकृति बनेगी तो ये क्या होता है, उसके बीच, यानी कहने का अर्थ ये है कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक तरह रेखा है तो उसके बीच जो एकांतर कोण बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। अब इसमें कोण की बात करें तो इसमें कोण दिया है, कोण थीटा बराबर दिया है तो 30 डिग्री दिया है और एक दिया है 45 डिग्री। अब हम क्या करने, हमें निकालना है
ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हमको देखेंगे ए सी डी त्रिभुज में। किसमें देखेंगे? ए सी डी त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज, समकोण समकोण त्रिभुज ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में देखेंगे तो इसमें होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है, कितना होता है बच्चों? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इसमें लंब कितना है? लंब इसका सी डी है, और आधार की बात करें तो इसका जो बेस है वो है ए सी है। कितना है? ए सी है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से हम निकाल देंगे इसका मान। तो टेन थीटा, इस वाले कोण की देख रहे हैं तो इसमें टेन 30 आएगा, टेन 30 डिग्री बराबर, सी डी की वैल्यू की बात करें तो सी डी का मान 75 मीटर है, और अगर ए सी की बात करें तो ए सी का मान x प्लस के वाई है। कितना है बच्चों? x प्लस के वाई है। और बात करें तो टेन 30 का मान होता है, जो टेन 30 है इसका मान होता है 1/√3, 1/√3 बराबर 75 अपॉन x प्लस वाई, x प्लस वाई। इसका क्या करते हैं हम? गुणा कर देंगे तो जाएगा x प्लस वाई बराबर 75√3। ये हो जाएगा इक्वेशन हमारे पास 1। कितना हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ से x प्लस वाई का मान निकाल दिया। किसका मान निकाल दिया? x प्लस वाई का मान निकाल दिया। अब हम किसका मान निकालेंगे? y का मान निकालेंगे। जब y का मान ज्ञात हो जाएगा तो हम इसमें जो समीकरण नंबर 1 है इसमें y का वैल्यू ज्ञात, y का मान है वो रख देंगे। तो क्या करेंगे, अब देखेंगे हम कौन सा त्रिभुज लेंगे बच्चों। अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है बी सी डी में। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी में काट ला रही है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है बी सी डी में। तो समकोण त्रिभुज बी सी डी में देखेंगे तो यहाँ पे होता है टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब कितना इसका सी डी है, और इसका जो बेस है वो कितना है? बी सी। कितना है? बी सी। तो इसमें टेन थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री अपॉन इक्वल टू होगा बी सी। सी डी की वैल्यू कितनी है? 75 है, और बी सी का मान कितना है? 22 है। तो टेन पहले इसका मान 1 होता है, और 75 अपॉन 22, यहाँ से क्या निकालेंगे हम? y का मान निकाल देंगे तो y बराबर आएगा 75 मीटर। कितना आ जाएगा? y बराबर 75 मीटर। कितना आ गया बच्चों? y बराबर 75 मीटर आ गया। हमें निकालना क्या है? दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी है ए बी। तो ए बी हमको क्या करना है? फाइंड करना है। इसलिए क्या करेंगे, जो y का मान है इसको रख देंगे समीकरण 1 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो y x प्लस वाई इक्वल टू 75/3। तो x प्लस वाई इक्वल टू 75/3। इसमें y का वैल्यू कितना है? हमारे पास 75 है, इसमें हम 75 रखेंगे। x प्लस के 75 इक्वल टू 75/3, 75/3। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम जो 75 है उसको 75 की तरफ ले जाएंगे यहाँ पे, यानी x प्लस 75 इक्वल टू 75/3। इसको हम ले जाएंगे इधर, तो x इक्वल टू 75/3 माइनस के 75, x इक्वल टू इसमें से 75 का ले लेंगे हम, कॉमन लेंगे तो इसमें 75 कोष्टक √3 माइनस के 1, x बराबर 75 कोष्टक √ कितना आ जाएगा हमारे पास? 75 कोष्टक √3 माइनस के 1 मीटर। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी की बात करें तो वो हो जाएगा हमारे पास 75 कोष्टक √3 माइनस के 1 मीटर। तो इस प्रकार हमने क्या किया, दोनों जहाजों के बीच की दूरी को निकाल दिया है, और वो आ गई 75 × √3 माइनस के 1।
तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करें तो प्रश्न नंबर 14 की बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और आपकी प्रश्नावली 9.1 का है। तो प्रश्न नंबर 14 को हम थोड़ा समझते हैं विस्तार से। इस पर प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो बच्चों ये क्या है, गुब्बारे हैं। ये क्या है, गुब्बारा है। गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। यानी जो गुब्बारा है प्रारंभ में उसके पास नजदीक है तो उस समय उसका जो कोण बन रहा है वो कितनी का है, 60 डिग्री है। अब क्या होता है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यानी हवा चलती है तो गुब्बारा उड़ते आगे पहुंच जाता है। जब गुब्बारा आगे उड़ जाता है तो इस कंडीशन में उसका जो उन्नयन कोण बनता है वो बनता है 30 डिग्री का। अगर बात करें तो जो गुब्बारा है वो भूमि से कितनी ऊंचाई पर है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है। और जो लड़की की ऊंचाई की बात करें तो लड़की की ऊंचाई है 1.2 मीटर है। अगर बात करें तो इसमें पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि किस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी जो गुब्बारा है पहले यहाँ पर था और यहाँ से यहाँ पर गया है तो कितनी दूरी इसने तय की है, ये हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हमारे पास दिया क्या है, इसको हम लिख देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ जो किसने लिख दिया है इसका नाम रखेंगे। ये हो जाएगा बच्चों ए, ये हो जाएगा यहाँ से लेकर बी और ये हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और हमें ज्ञात करना है हर पॉइंट से। इसको देंगे हम पी, इसको देंगे क्यू, इसको हम देंगे आर। क्या दे देंगे यहाँ पे, हम इसको आर नाम दे देंगे। ठीक है, पी क्यू आर, ये हो जाएगा एस और ये हो जाएगा टी। क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है गुब्बारे द्वारा तय की दूरी, यानी बी क्यू से आर तक तय की दूरी। तो हम इसको मान लेते हैं। तो माना गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी। तो माना गुब्बारे के द्वारा तय की दूरी को यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यानी जो QR है और जो BC है वो आपस में बराबर होंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, x मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x मीटर हो जाएगा। और A से B तक की दूरी क्या मान लेंगे, तो A से B तक की दूरी, A से B तक की दूरी, तो A से B तक की दूरी हो जाएगी AB। क्या हो जाएगी बच्चों, AB। तो AB बराबर कितना होगा हमारे पास, तो मान देते हैं 22 मीटर। क्या मान देते हैं, 22 मीटर। और टोटल की बात करें तो P से R तक की या B A से लेके C तक की, तो कुल दूरी हो जाएगी, यानी P से R तक की कुल दूरी। तो ये कुल दूरी की बात करें तो बच्चे कुल दूरी हो जाएगी इसमें, यानी जो पी आर है वो बराबर किसके होगी, AC के बराबर होगी। और इसको मैं टोटल, इसको यहाँ से इसको y माना है और इसको मैं जोड़ दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा x प्लस के y मीटर। कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस के y मीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस के y मीटर। कितना हो जाएगा, x प्लस के y मीटर हो जाएगा। इसमें जमीन से गुब्बारे की, इसमें जो लड़की है, लड़की की ऊंचाई कितनी है, तो लड़की की ऊंचाई इसमें लड़की की ऊंचाई है जिसको हम PA कहते हैं। क्या कहते हैं, PA। और PA बराबर क्या होगा, RC होगा। क्या होगा, RC होगा। और ये हमारे पास दिया है 1.2 मीटर। कितनी दी है, 1.2 मीटर। और जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है, तो गुब्बारे की ऊंचाई है इसमें, यानी CS है इसमें। तो CS बराबर कितना दिया, 88.2 मीटर। 88.2 मीटर है इसमें। जो CS 88.2 मीटर होगा, इसी प्रकार इसमें QT होगा ना, QT। तो QT भी कितना होगा, 88.2 होगा। तो इसमें CS की बात करें तो CS हमारे पास कितना है, CS बराबर हो जाएगा 88.2 मीटर। हमें निकालना क्या है, SR निकालना है। तो SR बराबर, SR निकालेंगे तो CS में से RC को घटाएंगे। तो CS हमारे पास कितना है, 88.2 मीटर। और RC की बात करें, ये है 1.2 मीटर। जब इसमें से मैं इसको घटाऊंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 87 मीटर। कितना हो जाएगा, 87 मीटर।
तो इस प्रकार हमने 88.2 में से माइनस कर दिया है लड़की की ऊंचाई को, तो 1.72। इसमें से आ घटा कितना आ जाएगा, 87 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 87 मीटर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि समकोण त्रिभुज देखेंगे, समकोण त्रिभुज देखेंगे पी क्यू टी में देखेंगे। तो समकोण त्रिभुज, समकोण समकोण त्रिभुज पी क्यू टी में, तो समकोण त्रिभुज पी क्यू टी में देखें तो हमको पता है कि इसके द्वारा जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का है और इसमें लगेगा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर, इसका लंब की बात करें तो लंब है टी क्यू और आधार की बात करें तो आधार इसका पी क्यू है। कितना है, पी क्यू। इसमें tan 60 लगेगा, तो tan 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री दिया है, तो टी क्यू की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 87 है। और पी क्यू की बात करें तो पी क्यू का मान हमने माना है बाई। क्या माना है, बाई माना है। तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा, tan 60 का मान होगा 1 √3/1 बराबर 87.y। यहाँ से y का मान प्राप्त हो जाएगा, तो y का मान आएगा 87/√3। 87/√3, यहाँ से y का मान निकाला है। इसके नीचे से अगर हम अंडूर के चिन्ह को हटाएं, अगर इसके नीचे से हम क्या हटाएं, अंडूर के चिन्ह को भी हटा सकते हैं, पर इसको हम करेंगे बाद में, हटा देंगे। तो इसको मान लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्या मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अब बात करेंगे हम दूसरा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज। तो दूसरा त्रिभुज देखेंगे कौन सा त्रिभुज है, उस त्रिभुज का नाम है पी आर एस में। तो समकोण त्रिभुज पी आर एस में देखेंगे, समकोण त्रिभुज पी आर एस में। तो समकोण त्रिभुज पी आर एस में लगाएंगे तो उसमें समकोण त्रिभुज पी आर एस में क्या होगा, tan थीटा बराबर होता है कितना, एस आर बटे, इसके आधार की बात करें तो आधार इसका होगा पी आर होगा। क्या होगा, पी आर होगा। इसमें लगाएंगे हम tan 30 डिग्री। क्या लगाएंगे, इसमें इसका जो कोण है वो tan 30 डिग्री का है, बराबर एस आर की वैल्यू बात करें तो एस आर का मान है 87 और पी आर की बात करें तो ये x प्लस के वाई, और इसका मान कितना होता है, √3 अपॉन 1/√3। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 87/x प्लस के वाई। यहाँ से निकालना क्या है, हमें निकालना है x प्लस वाई का मान। तो x प्लस वाई बराबर 87/√3 और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। हम क्या करेंगे, y का मान रख देंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे बच्चों। क्या रखेंगे, y का मान। तो y का मान कितना है हमारे पास, y का मान है हमारे पास 87/√3। तो यहाँ का हम रखेंगे, तो x प्लस y का मान कितना है, 87/√3 बराबर 87/√3। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको पक्षांतर कर देंगे, तो x बराबर 87/√3 माइनस के 87/√3 आ जाएगा। हमें करना क्या है, x का मान निकालना है। तो इसमें से अगर मैं 87 कॉमन ले लूँ, 87 कॉमन लेता हूँ उसमें से, तो x बराबर, तो इसको मैं लिखने का तरीका इसके नीचे, इसमें से मैंने 87 को बाहर निकाल दिया और यहाँ पे बचेगा √3 माइनस 1/√3 बचेगा कि नहीं बचेगा। यहाँ से क्या, इसके नीचे हम 1 मान देंगे इसका, तो ये हो जाएगा 87, इसका नीचे आ जाएगा √3 पोस्टर, इसका बना ऐसे कर दूंगा मैं, तो आएगा 3 और इसके नीचे ये हट जाएगा। क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, इसमें से मैंने इसको निकाल दिया, तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा और इसमें से क्या करूँगा, घटाऊंगा इसको मैं। तो 3 में से जाएगा 1, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसको हम लिखेंगे 87 × 2 बटे √3 आ चुका है। हमें निकालना क्या है, x का मान। तो क्या करेंगे, काटापीटी शुरू करेंगे। तो इसमें तो बच्चों क्या काटेंगे, तो x बराबर कितना है, 87 × 2 बटे √3 आया है। अब हम 87 को कैसे लिख सकते हैं, 87 को हम क्या करेंगे, इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x बराबर 87 × 2 √3 बटे नीचे आ जाएगा √3 × √3।
यानी x बराबर 87 इंटू 2 इंटू √3/3। अब क्या कर देंगे हम, काटेंगे। क्या करेंगे, काटेंगे। 3 से कट जाएगा 87, 3 से कट जाएगा 87, 3 से काटेंगे 87 को तो 3 × 3 3 × 6 और 3 27, तो 29 इंटू 2 इंटू √3। अब इसका मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जाएगा 58 √3। तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 58 √3 मीटर। यानी जो गुब्बारा है B से C तक गुब्बारे ने 58 √3 मीटर की दूरी तय की है। गुब्बारे ने 58 √3 मीटर की दूरी तय की है। तो आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। आपका